हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज सीखने वाले हैं परमाणु का इतिहास कि परमाणु कैसे आया, परमाणु के बारे में अध्ययन कैसे हुआ। इन सब चीजों को हम लोग डीपली समझने वाले हैं, क्योंकि जब तक हम परमाणु के इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें परमाणु पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग परमाणु के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट ने परमाणु के बारे में क्या कहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमाणु के इतिहास को कि परमाणु कैसे, आज हम लोग जो बोल रहे कि परमाणु से सारा पदार्थ बना हुआ होता है, लेकिन कैसे हुआ ये सारा चीज, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं परमाणु का इतिहास। इतिहास सबसे पहले परमाणु का खोज कहां से स्टार्टिंग हुआ। तो दोस्तों परमाणु के इतिहास के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि परमाणु का सबसे पहले खोज हमारे महान भारत देश में हुआ, क्योंकि यहाँ के दार्शनिकों ने पदार्थ के छोटे से छोटे कणों का अध्ययन किया और उन पदार्थ का नाम, उन कण का नाम परमाणु दिया। तो आइए एक काम करते हैं, हम लोग उसको लिखते हुए समझते हैं। तो क्या है ना दोस्तों, सबसे पहले जो परमाणु के इतिहास की, परमाणु का जो खोज हुआ सबसे पहले, वो हमारे, लिखते हैं, हमारे प्यारे भारत महान के दार्शनिकों ने, के प्राचीन दार्शनिकों ने परमाणु पर विचार किया। परमाणु पर विचार किया। तो सर परमाणु पर विचार किया, तो परमाणु पर विचार करने वाले कौन कौन से दार्शनिक थे। तो सबसे पहले यहां एक चीज आ रहा है, दार्शनिक। क्या आ रहा है? दार्शनिक। आइए ना एकदम आराम से समझने की कोशिश करते हैं। दार्शनिक आप लोग समझते होंगे फिलोसफर को बोलते हैं। और फिलोसफर क्या किसको बोलते हैं? जो जगह जगह पर यानी स्थान स्थान पर जाकर के हर एक चीजों का अध्ययन करता है, उसकी जानकारी प्राप्त करता है, उसको हम लोग फिलोसफर कहते हैं, अर्थात दार्शनिक कहते हैं, है ना। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले, अब ये विचार कब हुआ दोस्तों? तो ये विचार हो रहा था 500 ईसा पूर्व में। 500 ईसा पूर्व, है ना, और वो भी हमारे देश के ही थे। तो सबसे पहले जो आता है दोस्तों, आता है महर्षि कणाद। कौन आता है? महर्षि कणाद। तो आइए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि महर्षि कणाद ने क्या कहा। महर्षि कणाद ने कहा दोस्तों कि पदार्थ जो है, पदार्थ को आप जब विभाज्य करोगे, क्या करोगे? इसको आप तोड़ने की कोशिश करोगे। जब इसको तोड़ोगे तो ये बहुत छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा, बहुत छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा, और फिर इसको तोड़ोगे तो और छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा, अर्थात एक सीमा ऐसा आएगा कि कण जो है अब विभाजित नहीं होने लगेगा, ये टूटेगा ही नहीं। यानी इसका मतलब ये लास्ट वाला कण मिलेगा आपको, वो अविभाज्य कण को ही, उस अविभाज्य कण को ही क्या कहा था महर्षि कणाद ने? परमाणु कहा था। क्या कहा था? परमाणु कहा था। और साथ में इन्होंने क्या कहा कि यह अविभाज्य होता है, यह अविभाज्य होता है। क्या होता है दोस्तों? अविभाज्य होता है, मतलब इसके बाद ये और छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूट सकते हैं।
उसके बाद और एक आता है हमारे भारत के दार्शनिक जिसका नाम है पकूधा पकूधा कात्यायन। पकूधा कात्यायन इन्होंने क्या किया, बस इन्होंने और सारा कुछ तो किया नहीं, बस इसी के यानी महर्षि कणाद ने जो थ्योरी दिया, पदार्थ के बारे में जो चीज कहा, उसी चीज को इन्होंने क्या किया, विस्तृत कर दिया या विस्तार कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, विस्तार कर दिया। बोल कैसे किया सर, तो इन्होंने क्या कहा कि महर्षि कणाद जो भी बात कहे ये सारे बात सही कहे। क्या सारा बात इन्होंने क्या कहा, सही कहा। लेकिन परमाणु जो होता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। इन्होंने देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा कि परमाणु जो होता है, परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, नहीं होता है। ये बात इन्होंने कहा कि परमाणु जो होता है ना दोस्तों, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। तो बोल किस रूप में पाया जाता है, तो इन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में। किस रूप में, भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में पाया जाता है, के रूप में पाया जाता है। ये बात किसने कहा, ये बात कहा किसने, पकूधा कात्यायन ने। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितने सारे पदार्थ बने हैं, और ये बात 500 ईसा पूर्व, कब दोस्तों, 500 ईसा पूर्व हमारे देश के दार्शनिकों ने कह दिया था। क्या कह दिया था कि जितने सारे पदार्थ हैं वो सब में परमाणु छिपे होते हैं। और इन्होंने एक बात ये भी कहा कि दुनिया, ये दुनिया की ही बात इन्होंने कहा कि दुनिया में जितने सारे पदार्थ होते हैं वो सब परमाणु से बने होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु से बने होते हैं। दुनिया के सारे पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। ये बात इन्होंने उसी टाइम कह दिया है, समझ रहे। तब जाके आता है डाल्टन, वो लोग इसी चीज, यही सबको देख करके स्टडी करना शुरू कर देता है। और डाल्टन ने क्या कहा, इसने जो बात कहा वही बात तो डाल्टन ने भी कहा है। डाल्टन दूसरा बात कहां कहता है, यही बात कहता है। कुछ एक दो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है, स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है, एक दो फैक्ट अलग कहता है, बाद बाकी सारा यही बातें कहते हैं। और यही इसने और एक चीज क्या कहा, इसने उसके बाद तो महर्षि कणाद के सारे चीजों को इन्होंने फॉलो किया। उसके बाद दोस्तों इसी समय जब इन लोगों ने इतने सारे बात कहे, तब इसी टाइम ग्रीक दार्शनिक आते हैं। कौन, ग्रीक दार्शनिक आते हैं दोस्तों। और ग्रीक दार्शनिक क्या कहते हैं, आइए हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्रीक दार्शनिक में से कौन कौन आता है हम लोग अभी देखते हैं। तो वो दार्शनिक कौन कौन थे, एक था डेमोक्रिटस, तथा दूसरा जो था दोस्तों वो था आपका ल्यूसिपस। कौन था, ल्यूसिपस। ये दोनों आते, ये दोनों क्या कहता है, देखिए ये दोनों जो है ना ग्रीक दार्शनिक है, और ये कह क्या रहा है दोस्तों, वही बात कह रहा है जो चीज महर्षि कणाद ने कहा, और कुछ नहीं। मतलब उसी को अध्ययन करके कह दे रहा है, या अध्ययन किया चाहे नहीं किया, लेकिन वही बात को दोहराया। क्या कहा, इन्होंने कहा कि पदार्थ को अगर आप तोड़ोगे, पदार्थ को अगर आप तोड़ोगे तो पदार्थ का एक सीमा आएगा जहां पे सबसे छोटे कण मिलेंगे, सबसे छोटे कण मिलेंगे। और ये सबसे छोटा कण जो होगा ये विभाजित नहीं होगा, विभाजित
नहीं होगा। और उस जो अविभाज्य कण होगा उसको इन लोगों ने भी क्या कहा, परमाणु कहा। लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार में किसने बताया, सबसे ज्यादा विस्तार से पकुधा कात्यायान ने बताया दोस्तों। उसके बाद 18वीं शताब्दी तक परमाणु के बारे में प्रयोगशाला में कोई कार्य नहीं हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत में एक साइंटिस्ट आता है। कौन? एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है लेवासिए। लेवासिए क्या है दोस्तों? लेवासिए। ये लेवासिए आता है। इन्होंने केमिस्ट्री को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया, इसलिए दोस्तों इसको केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है, याद रखना। इस टाइम इन्होंने रासायनिक संयोजन के नियम को दिया। किसको? रासायनिक संयोजन के नियम को दिया और केमिस्ट्री का एक आधार प्रदान